परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आज का इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आज का दिन जीवितों के बीच में जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए जीवित रखा। कितने लोग आज के इस दिन को देख नहीं पाए प्यारो। परमेश्वर के तमाम अनुग्रहों को हम स्मरण करेंगे। आज इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल होने वाले सारे मेरे भाइयों, बहनों और बालकों सबों को प्रभु यीशु मसीह का प्रिय नाम में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। भजन संगीत वाला दाऊद कहता है, चक्कर देखो वो कितना भला है। आज हमारे आराधना का कार्यक्रम रानी सर्वेश्वर प्रार्थना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। पास्टर एल्जिन एडिसन हमें गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से भी हम सुनेंगे। आज मैं आपके साथ गॉड्स डिजायर, परमेश्वर का इच्छा, यह विषय आज बांटना चाहता हूं। हमारे जो सच्चाई और आत्मा की आराधना है वो हमें परमेश्वर के नजदीक में लाते हैं। आराधना के जरिए हमारे जीवन में बड़ी परिवर्तन होते हैं प्यार। और मुझे यकीन है एक आराधना के बाद हमारा हृदय परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे कार्यक्रमों में पवित्र आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता एक नया दिन दिखाया। परमेश्वर पिता इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता आज के आराधना को, सभा को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारी मंडली को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर एक को आपके हाथ में समर्पण करते परमेश्वर पिता। आज के आराधना को आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। आराधना को चलाने वाले भैया को भी सहायता कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आपकी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा परमेश्वर एक अच्छी वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए परमेश्वर। उन वचनों को सुनकर परमेश्वर जो जो व्यक्ति सुनते परमेश्वर उनके जीवन में आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। हर सेवकाई को आपके हाथ में समर्पण करते, शुरू से लेके परमेश्वर अंत तक आप साथ और संग रहिए। ये छोटी सी विनती मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। न देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में
खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। फिर से गाएंगे, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्यारो, हम परमेश्वर के कलाम से एक वचन को देखेंगे। ये वचन जो है 2020 के साल का वर्णन करता है। 2020 साल हमारे सभी के जीवन में ऐसे एक साल था जो शायद हमने कभी हमारे जीवनों में देखा नहीं है। और हमारा ही नहीं, पूरे विश्व भर में लोग नाना प्रकार के कठिनाइयों से, तकलीफ़ों से, शोक से गुजरे। और ये जो वचन है, ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आश्वासन दिया हुआ वचन है। भजन संगीता 66, साम्स चैप्टर 66, उसका 12वां अध्याय, उसका 12वां वचन, साम चैप्टर 66 वर्स 12, उसमें इस प्रकार लिखा गया है, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से
भर दिया है। हम आग और जल से होकर गुजरे, परंतु तूने हमको उबार कर सुख से भर दिया है। अंग्रेजी में इस प्रकार है, वी वेंट थ्रू फायर एंड फ्लड, बट यू ब्रॉट अस टू अ प्लेस ऑफ ग्रेट अबंडेंस। हम आग और जल से गुजरे, वी वेंट थ्रू फायर एंड फ्लड, बट यू ब्रॉट अस टू अ प्लेस ऑफ ग्रेट अबंडेंस। प्यारो, यही आशा से शायद दुनिया के सारे लोग 2020 के आखिरी दिन को जब उन्होंने पलटा और नए दिन की उन्होंने कामना की, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो अब हम एक सुकून से, एक चैन से एक साल को शुरुआत करेंगे और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक जाएगा। लेकिन हमारी आशा हमारी परिस्थितियों में नहीं है, हमारी आशा हमारे खुद के बल पे नहीं है। हम पढ़ते हैं कि हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने, यीशु तूने हमें उबार कर सुख से भर दिया है। तू ही हमारा चरवाहा है और तू ही हमें हरी चराइयों में बिठाता है। उस प्रभु को हम आराधना करें, उसकी हम स्तुति करें। अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय ले और इस यीशु को हम दिल से धन्यवाद कहें, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हम आग और जल से होकर गुजरे, पर यीशु तुम सा कोई नहीं। We went through fire and flood, but Lord, there is none like you, because you brought us to a place of great abundance, and we worship you today, and we glorify your name. We give you all the honor, we give you all the praise, and we exalt your name on high.
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्टों और सब मुसीबतों में आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। एक और बार, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। कष्टों और सब मुसीबतों में आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक और बार ऊंचे स्वरों से, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
हमारे हर एक जीवनों में कई तरह के इच्छाएं होती है. We all have many kinds of desires. और वो इच्छाओं को, वो डिजायर्स को पूरा करने में हम बहुत तत्पर भी रहते हैं. लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे परमेश्वर का भी कुछ इच्छाएं होती है. प्यार, खास तौर पर मुझसे और आपसे परमेश्वर कुछ बातों की इच्छा करता है. कितने लोग परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम हर एक से क्या चाहते हैं, कभी सोचते हैं? पवित्र शास्त्र ही हमेशा मेरे संदेश की आधार है. प्यार, बीते हुए संडे जब हमने लेसी सर्वेंट, आलसी दास, उस विषय जब हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, वह बड़ी बड़ी बातों को भी विश्वास योग्य रहेंगे. विश्वास योग्यता परमेश्वर हमसे चाहते हैं. गॉड वांट्स अस टू बी फेथफुल. जो कुछ कार्य हमें सौंपा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा कार्य हो, हर एक बातों में परमेश्वर चाहते हैं कि अपने लोग वह विश्वास योग्य रहे. लेकिन आज की मेरे संदेश में मैं आपके साथ और 3 बातें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसे संक्षिप्त में मैं चर्चा करूंगा. 3 things which God desires from us. हमसे परमेश्वर चाहने वाले 3 बातों को आज हमारे संदेश के बिंदु है. प्यारो, हम प्रार्थना के सहित बैठेंगे. नंबर 1, God wants us to accept His Son, Lord Jesus Christ, as our Savior. परमेश्वर चाहते हैं कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता, हमारे उद्धारकर्ता होकर हम स्वीकार करें. परमेश्वर क्या चाहते हैं? हर एक मनुष्य अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रभु होकर इस संसार में आया, उसे मेरे और आपका उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर. इस विषय के बारे में हम पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते समय कई स्क्रिप्चर्स, वचनों को हम पाते हैं. कुछ वचनों को आज हम जरूर स्मरण करेंगे और हम खोलकर देखेंगे. सबसे प्रथम संत पौलुस अपने विश्वास में निज पुत्र तिमोथी को लिखते समय 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 6, पहले तिमोथी की पत्री 2 अध्याय 4 से 6 कलम तक जब हम पढ़ेंगे, तब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, वहां पर संत पौलुस परमेश्वर के विषय में लिखता है, हमारे, मेरे और आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर
हमें बचाने वाला परमेश्वर, इस तरह परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है। 4 कलम में इस प्रकार लिखता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे उद्धार करता परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, हमारे पापों से उद्धार हो, हमारे शैतान के गुलामी से उद्धार हो, जीवन की नाना प्रकार की बंधनों से छुटकारा अर्थात उद्धार हो, नाना प्रकार की क्लेश परेशानियों से हमारे उद्धार हो, परंपरा से चले आए हुए हमारे श्रापों से हमारा उद्धार हो। हमारा उद्धार करता यह चाहता है कि हम, ध्यान से सुनिए, हम सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। आज परमेश्वर का हृदय के इच्छा मैं आपके साथ बांट रहा हूं प्यारो। सब मनुष्यों का उद्धार हो, ये चाहने वाला है हमारे परमेश्वर। सब मनुष्यों का उद्धार, न केवल मेरे और आपके उद्धार, बल्कि सब मनुष्यों का उद्धार हमारा परमेश्वर चाहता है। क्या हम इस विषय को कभी गौर से देखा है? हमारे अंदर यह विचार कभी आया है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो? हमारे प्रार्थना का जीवन, हमारा चाहत, हमारे प्रियजनों उद्धार हो। यदि हमारा माता पिता परमेश्वर को न जानते हो तो हम चाहते हैं कि उनकी उद्धार हो, हमारे भाई बहनों उनकी उद्धार हो। लेकिन इससे बढ़कर हमारे पड़ोसियों का, हमारे दूर दूर के रिश्तेदारों का, और हम जाने ना जाने उन मनुष्यों का भी उद्धार हम में से कितने लोग चाहते हैं? मैं इस वचनों को फिर से पढ़ना चाहता हूं। हमारे उद्धार करता परमेश्वर की क्या इच्छा है? व्हाट इज द डिजायर ऑफ आवर गॉड? जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। पौलुस आगे लिखता है, और वे सत्य को बलि बांधी पहचान ले। उसको उद्धार होना हो, उसको क्या करना होगा? सत्य को बलि बांधी पहचानना होगा। सत्य क्या है और सत्य कौन है? हमारे संसार में कई गुरुए आए, सब ने हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाए। आज तो अंतिम दिनों में गुरुओं के संज्ञा इतने तेजी से बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने न कहा, सिर्फ प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ये वचनों सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कह सका प्यारो। प्रभु यीशु मसीह का वचन वो सत्य है। यीशु सत्य है और यीशु मसीह का वचनों वे सत्य है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, सारे मनुष्य उसका उद्धार हो और वे सबके सब सत्य को कैसे पहचान ले? बलि बांधी पहचान ले, अच्छी तरह पहचान ले। सत्य को पहचानने के लिए परमेश्वर चाहता है। God wants us to accept His Son Lord Jesus Christ as our Savior. परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार करता होकर स्वीकार करने के लिए चाहता है। सब मनुष्यों को उद्धार हो। ये वचन सुनकर,
ये वचन हमारे हृदय में रहे। मेरी प्रार्थना है आज ये वचन सुनने वाले हर एक हृदय के अंदर ये बात रहे कि सब मनुष्य के उद्धार हो, वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का इच्छा है। और ये भी चाहता है कि वे कौन, सब मनुष्य सत्य को अर्थात यीशु मसीह को भली भांति पहचान ले। मुझे सुनने वाला प्यारो, इस वचनों में 5 और 6 कलम और ध्यान से देखेंगे। क्यों सत्य को भली भांति पहचानना है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। आज ये बात एकदम आसानी से हम लोगों से सुन सकता है, आसानी से लोग इस बात को मानता भी है। वो कहता है परमेश्वर एक ही है, लेकिन आगे के बात कई लोगों को समझने में कठिनाई है। कई लोग इनकार करते हैं, कई लोग इसको ग्रहण भी नहीं करता है। वो क्या है? और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवाई होकर मनुष्य के रूप लेते हुए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है। परमेश्वर चाहते हैं सबकी सब इस सत्य को भली भांति जाने और सबकी सब उद्धार पाए। उद्धार पाना हो उसे क्या जानना चाहिए? परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अनेक बिछवाई नहीं है जैसे लोग समझते हैं। सच्चाई को ग्रहण करना है, सत्य को जानना है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। देयर इज ओनली वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। हालेलुया। से कलम में इस प्रकार लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जैसे आगे 5वीं कलम में हमने देखा, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर आया। और उसके विषय में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। मेरे और आपके छुटकारा के लिए, पाप की छुटकारा के लिए, हर प्रकार के बंधनों के छुटकारा के लिए दाम में अपने प्राण को दे दिया। और कौन? सारे मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने प्राण दिया है प्यारो, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। यीशु मसीह का प्रेरित पत्रस, वो पत्र लिखता समय 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, दूसरी पत्रस के पत्री 3 अध्याय 9 कलम में भी इसी प्रकार की बात को लिखा हुआ है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। यीशु मसीह दोबारा आने की एक प्रतिज्ञा हमें दी गई है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि उस विषय में प्रभु देर करता है, जैसे कुछ लोग समझते हैं। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है,
वो आने में देरी नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वो हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। आज भी प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्यों के प्रति धीरज धरता है। वो क्यों धीरज धरता है? क्योंकि वो चाहता है कोई नष्ट ना हो, कोई भी नाश ना हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु समाचार सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर मन फिरने के लिए कई लोगों को अब तक अवसर मिले हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबको यह अवसर मिले। आनंद जीवन के विषय में भी परमेश्वर के वचन कहता है, एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को जान ले और उन्होंने भेजा हुआ उनका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान ले, वह आनंद जीवन है। पहले मेरा विषय था, सब्जेक्ट था, परमेश्वर चाहता है कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सब लोग विश्वास करते हुए, स्वीकार करते हुए उद्धार पाए। दूसरी एक इच्छा परमेश्वर का यह है प्यारो, टू गिव आवर लाइव्स टू हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को दे। कई लोग इस विषय को लेकर कई तरह के एप्रीहेंशंस, संदेह को रखता है। यदि मैं मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करे तो कैसे मैं निभा सकूंगा, कितना कठिन होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे जुआ भारी नहीं है प्यारो, इट्स वेरी लाइट। प्रभु मेरे और आपके कंधों में ऐसा कोई भी जुआ ना रखेंगे जिसे हम उठा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और वो प्रेमी है। जैसे हम जानते हैं, भजन संगीत वाला दाऊद कहता है, साम्स 37:4, 37 में भजन संगीता 4 कलम में इस प्रकार लिखा है, टेक डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर को जीवन में, परमेश्वर को तेरे जीवन की ज्योति बनाकर रखो, परमेश्वर के लिए जीने के लिए निर्णय लो। इस वचनों का मकसद यही है, और वह तेरे मनोरथों की पूरा करेगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करेंगे, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये परमेश्वर के पवित्र वचन है प्यारो। सो वी शुड डिलाइट इन द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा, लूक 9:23, लूक का रजिस्टर समाचार 9:23, उसने सबसे कहा। समझ में आया? प्रभु जो कहता है वो सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु चाहता है कि सब उनके पीछे आए, लेकिन यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यह कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। सबसे प्रथम हमने सुना कि परमेश्वर चाहता है कि सब के सब उद्धार हो, और उद्धार पाए हुए लोग प्रभु चाहते हैं कि उनका पीछे चले। यदि कोई मेरे पीछे आने चाहे, यीशु ने कहा, तो सबसे प्रथम
अपने आप से इनकार करे। अपने आप से इनकार करे, इसका मतलब क्या? हमारे कई इच्छाएं हैं, कई कल्पनाएं हैं, कई लालसाएं हैं, लेकिन प्रभु चाहता है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पहले, गॉड फर्स्ट। आपको प्रायोरिटी में कुछ रीअलाइनमेंट करना है, रीअरेंज करना है। मेरी इच्छाओं को हम इनकार करते हुए, अपने अपनी इच्छाओं को इनकार करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं को हम आगे रखें। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन डेली अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। कई लोग इस वचन को गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रतिदिन यीशु को क्रूस उठाते हुए यीशु के पीछे मुझे चलना होगा। मुझे सुनने वाला प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का क्रूस उठाना वो किसी का काम नहीं है प्यारो, हम कभी उठा नहीं सकता है। लेकिन क्रूस हमारे जीवन की परीक्षाओं को, हमारे जीवन की निंदाओं को, हमारे जीवन की समस्याओं को, दुख को, मृत्यु को दिखाता है। उससे हमें रोज उठाते हुए हमारे कष्ट दर्द, हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाएं सबको उठाए हुए मेरे पीछे हो लो, यीशु के पीछे हो लेना है। जो लोग अपने आप का इनकार नहीं किया है वे इन कठिन दिनों में, खासतौर पर जब विश्व में एक महामारी फैला, और इतना भी नहीं, जैसे हम प्रभु के वचन से देखते हैं, देयर विल बी परसिक्यूशन ऑफ चर्च, परमेश्वर के मंडलियों का उपद्रव होगा। ऐसे विपरीत परिस्थिति सारे विश्व भर में आया। उस समय में जो लोग अपने आप को इनकार नहीं किया है उनको बहुत कठिनाई होता है। प्रतिदिन अपने क्रूस उठाना है, उठा नहीं पाता है। इसलिए वो क्या करता है? यीशु के पीछे होना छोड़ देता है। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से पहले इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। God wants us to give our lives to Him. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर के लिए समर्पित करें। My third point, God wants us to be more like Christ. परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हमारा जीवन मसीह का जैसा हो। कई विश्वासियों के जीवन में इस विषय को लेकर बहुत डाउट है। हाउ इज इट पॉसिबल टू बी लाइक क्राइस्ट? लोग सोचते हैं हम कैसे मसीह जैसा बन सकते हैं। इसको उत्तर भी हम सुनेंगे। पवित्र शास्त्र एफेसियों के पत्री, द एपिस्टल ऑफ एफेसियंस Chapter 4 verses 22, 23 and 24, 4 अध्याय की 22 से 24 कलम तक संत पौलुस लिखता है कि तुम, मैं और आप उधार पाए हुए लोगों के विषय में लिखा। पहले जो बात है, परमेश्वर की इच्छा है सारे मानव जाति उधार पाए। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा यह था उधार पाए हुए सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। और इस तरह समर्पित किया हुआ लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनता जाए। इसलिए संत पौलुस लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार
भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पौलुस विश्वासियों से कहता है पिछले चाल चलन के पुराना मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था। मेरे और आपके जीवन में कई तरह के भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार हम चलते थे और हम अपने आप को भ्रष्ट करते थे। उसे क्या करने के लिए लिखा है? उतार डालो। आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड। मैं इस वचन को कुछ समय बाद मैं आपके साथ बांटूंगा। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में, अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वर्स टू यू। पहले मैं और आप अपने पुराना मनुष्यत्व, प्रभु के पास आने से पहले के हमारे एक मनुष्यत्व था, एक पुराना जीवन था, जिसके विषय में कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस कहता है जो मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गई। लेकिन वो पुराना मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाएं थे उसके अनुसार हम भ्रष्ट होता जाता था। उसे क्या किया? उतार डालना है। यहां पर उतार डालने के और पहन लेने के बातें इस्तेमाल किया है। लाइक वी चेंज आवर क्लोथ्स, लाइक वी रिमूव एंड पुट ऑन आवर क्लोथ्स। हमारे कपड़ों को, हमारे पोशाक को हम उतारता है, उनको पहन लेता है। इसी तरह कहा गया है पुराना मनुष्यत्व को क्या करना है? उतार डालना है। और उतारने के बाद इसके ऊपर हम नहीं पहन सकता है। उसको उतार डालने के बाद और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ। There need to be a great transformation in our minds. हमारे मनों में एक बड़ा परिवर्तन का जरूरत है। आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनते जाने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराना मनुष्यत्व को क्या करना है? उतार डालना है। और नया मनुष्यत्व को हमें क्या करना है? पहन लेना है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्यत्व वो कैसे सृजा गया है? परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उस नया मनुष्यत्व को पहनना है। इस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। तो मतलब ये निकलेंगे अपने मन को क्या करना है? अपने मन को नया बनते जाना है। कैसे? आत्मिक स्वभाव में परमेश्वर के अनुरूप सत्य की और धार्मिकता की और पवित्रता की अनुरूप में बनता जाना। God wants us to be more like Christ. यही वचन रोमे के पत्र 12 के 2, Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world. हम इस दुनिया के सदृश न बनेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? But be transformed by the renewing of your mind. हमारे मनों के अंदर let there be a transformation, let there be a change. Then you will be able to trust and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. परमेश्वर का जो अच्छे, जो मधुर, उनके भावता हुआ, उनका परफेक्ट विल को यदि मुझे और आपको जानना है, हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, यदि कोई भी दुनिया के सदृश बनकर दुनिया को प्रेम करते हुए आज भी जीवन बिताता हो, यू शुड नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अनुरूप हम ना बने, सदृश हम ना बने। क्या हम बनते जाते हैं? क्या
Again, there need to be a change, a transformation in our minds. परमेश्वर के वचन से हम समझ सकता है, प्रभु चाहते हैं कि हमारे मनों में एक परिवर्तन, हमारे विचारों में एक परिवर्तन, तब हम परमेश्वर का बलिदान इच्छाओं को हम समझ सकेंगे। 3 बातें आज हमने सीखा। आई वॉन्ट टू समराइज माई मैसेज हियर। मेरे वचन को मैं यहाँ संक्षिप्त में आपके साथ बांटते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। 3 things God wants from us। 3 बातें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। नंबर 1, to accept His Son Lord Jesus Christ as our Savior। परमेश्वर चाहते हैं कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे उद्धार करता होकर हम स्वीकार करें। दूसरी बात, टू गिव अवर लाइव्स टू गॉड। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवनों को परमेश्वर को हम पूरी तरह समर्पित करें। 3, टू बिकम मोर लाइक क्राइस्ट। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसे बदलता जाए। पहले वचन में जिसे परमेश्वर आकर्षित करता है वो प्रभु के पास आता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हमने जाना, सब मनुष्य उद्धार पाए। हमारा जीवन परमेश्वर को कैसे हम समर्पण करते हुए कैसे मसीह जैसा बन सकता है, क्या ये पॉसिबल है क्या? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन द माइंड्स ऑफ मेनी बिलीवर्स। कई विश्वासियों के मनों में इस तरह के बड़ी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वी लिव इन अ विकेड एंड परवर्स वर्ल्ड। हम एक टेढ़े और हठीले दुनिया में रहता। कुछ खबर ये है प्यार, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर फिर से स्वर्ग में जाने से पहले हमसे कहा, मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक, एक कंफर्टर को मैं पिता से मांगकर भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। वो आज विश्वास करने वाला मेरे अंदर और आपके अंदर रहता है। वो मेरे साथ और आपके साथ रहता है प्यारो। किसके लिए? He wants to help us. He wants to help us in all our problems. हमारा हर समस्या में वो हमें सहायता करना चाहता है। Seek His help and learn to live a victorious Christian life. पवित्र आत्मा के सहायता को मांगिए और एक विजयमंद मसीह जीवन बिताने के लिए हम सीखें। परमेश्वर इस वचनों से हमें आशीष दे। आइए हमारे सिरों को प्रार्थना के लिए हम झुकाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु तू अच्छा है, सच्चा है। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात तू मसीह। इस मसीह को छोड़कर कोई बिछवाई नहीं। There is only one mediator, that is Christ Jesus। प्रभु यीशु तेरे जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे लिए कालवरी के क्रूस के ऊपर हमारे उद्धार के लिए किया हुआ सारे कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने सब कुछ पूरा किया। आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को दान के रूप में तू देते रहता। प्रभु तू चाहते हैं सब मनुष्य उद्धार पाए। अपना एकलौते पुत्र को अपने उद्धार करता
प्रभु होकर अंगीकार करते हुए सारे मानव जाति उद्धार पाने के लिए यीशु तू चाहता है। वैसे ही हमारा जीवन तेरे लिए समर्पित करने के लिए तू चाहते हैं और हम मसीह के जैसे बनते रहने के लिए प्रभु तू चाहता है। प्यारे पिता, इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में बांटने के लिए तूने दिया हुआ कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुना हुआ प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में इस वचन को सुनने वालों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे जीवन में एक आशीष और छुटकारा के लिए कारण ठहरे। इस समय प्रभु जी हम भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व भर में प्रभु जी जो बड़ी तेजी से फैलते हुए जो महामारी कोविड-19 और उसके नया स्ट्रेन भी शुरुआत हुआ है, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। तू ही एकमात्र सच्चा है, इस बात की अंध को आरंभ से जानता है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया करते हुए एक बड़ा छुटकारा इस महामारी से हमें भेज प्रभु जी। जो लोग पीड़ित है उन लोगों के ऊपर तेरा दया करुणा मांगते हैं परमेश्वर। शीघ्र प्रभु जी एक छुटकारा देने के लिए हम विनती करते हैं पिता। इस सेवकाई को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु जी। इस कोविड के बीच में भी इस वचन भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा प्रचार करने के लिए तेरे बच्चों को, तेरे दासों को तू सहायता करते रहता है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू चाहते है तेरे राज्य का सुसमाचार सारे जातियों में प्रकट किया जाए। प्रभु सारे बातों को तेरे हाथ में सौंप कर तेरा कृपानुग्रह हर एक जीवनों में हम चाहते हैं। आदर महिमा प्रताप गौरव सब कुछ पिता तुझे देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्यारो, यदि आपको हमारा संदेश कार्यक्रम अच्छा लगते हो, गो टू द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप जाइए, दी इंडियन कम्युनिटी चर्च, सब्सक्राइब करिए। ये संदेश अगर आपको अच्छा लगते हो लाइक करिए। अगर इस विषय में और भी कुछ जानकारी आप चाहते हो, हमारे जो अगला स्लाइड है जिसमें हमारे एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। धन्यवाद।